हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह 21 से 30 सितंबर की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं। सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, सजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जी, आप बैक एंड फोर्थ हैं। एक दिन आपको लगता है ये पर्सन आपके लाइफ में रहना चाहिए, दूसरे दिन लगता है कि नहीं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अदर बर्डन्स हैं लाइफ में। तो आप ऑन एंड ऑफ हैं इस सिचुएशन में, बैक एंड फोर्थ हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो आप डिसअपॉइंटेड हैं जो भी चल रहा है सिचुएशन में पर्सन के साथ। तो ऑन एंड ऑफ है। कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं सैजी। तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा सही है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं। और जिनके पास ऑप्शन नहीं है, आप ऑन एंड ऑफ है कि क्या करें, क्या 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 ना करूं, इस सिचुएशन को ख़त्म करूं, न्यू बिगिनिंग कहीं और करूं, क्योंकि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है, या वेट करूं इसके लिए, इस तरह की दुविधा चल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हाँ, पाइसिस भी हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं पर्सन के बिहेवियर से। कोई पाइसिस हो सकता, आपको लगेगा कि पता नहीं फ्यूचर इनसिक्योर जैसा लगेगा या अनश्योर लगेगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मैंने ऑलरेडी ये राशियाँ बता दी हैं। कहीं आप निकलना चाह रहे हैं, ये जो दुख तकलीफ, जो स्ट्रेस है रिलेशनशिप में, वो स्ट्रेस सब आप डील नहीं कर पा रहे, लेकिन वही है कि कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, बातचीत होते हुए दिख रही है, लेकिन ये पर्सन या तो इमेच्योर है या नॉन कमिटल पर्सन है। या तो इमेच्योर है, ये अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड है, खुशियों पे फोकस्ड है। इनके लिए अपनी हैप्पीनेस मैटर करती है। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि तो ये पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, आप पे भी भरोसा नहीं करते सजी। ज़्यादातर मुझे फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं। हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि कम्युनिकेशन होगी, आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट वही है कि कोई जो डेप्थ वाली बातचीत है, जो सीरियस कमिटमेंट, वो सब नहीं, बड़ा कैजुअल सा, या फिर गुड टाइम स्पेंड करने वाला, इस तरह से और नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। इनको लगता है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, कोई और भी है आपके लाइफ में, एक इस तरह की एनर्जी है। तो नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़ है इनको आप पे, लेकिन डेफिनेटली ये चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं। ये वो पर्सन है जिनसे आप प्रेजेंटली डील कर रहे हैं,
लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सैजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द फूल होगी कम्युनिकेशन। देखिए वन साइडेड होगी, एक ज़्यादा एफर्ट करेगा, दूसरा उतना एफर्ट नहीं करेगा, तो जो चीज़ें हैं मैं जो देख पा रही हूँ वन साइडेड। ये फूल मतलब ये एनर्जी है जिसमें कि कुछ भी बात कर लिया, निकल गए हैं, नहीं है, इमेच्योर सा एनर्जी है, कैजुअली जिस कम्युनिकेशन का आज कुछ है कल कुछ है, और आपको लगेगा कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है जहाँ एक ही पर्सन जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन या तो इसको बहुत लाइटली ले रहा है या इसको वैल्यू ही नहीं कर रहा, वैसी वाली एनर्जी है। हो सकता है पर्सन के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, या पर्सन अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हो, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना फिरना, इस पे फोकस्ड हो। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एक और चीज़ मैं बता दूं सर जी, आपके पर्सन को भी आपके ऊपर डाउट है, और उनको कभी कभी लगता है कि आप ज़्यादा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग पर्सन हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग या कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, अपनी ही चलाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको लगता है कि वो परेशान होते हैं इससे। चलिए देखते हैं आउटकम, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको चाहिए बैलेंस, यस आप प्यार करते हैं सैजी, पर आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अब उन सिचुएशंस पे वर्क करना चाहेंगे जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो ग्रोथ हो, जो टू साइडेड हो, यू नो। या तो आप अपने करियर, मनी सिचुएशंस पे फोकस रहेंगे, या फिर उन रिलेशनशिप्स पे जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो। ये निगेटिव एनर्जी, ये जो रात को नींद उड़ाने वाले एनर्जी से आप धीरे धीरे निकलना चाहेंगे, या निकल रहे हैं ऑलरेडी उस पर्सन से, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से आपको ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, आप बंधा हुआ महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, आपको लगेगा आप इमोशंस के बदले प्रैक्टिकल रहेंगे, चीज़ों में ले करके अपनी नींद चैन नहीं उड़ाएंगे पर्सन के वजह से, और उन चीज़ों पे वर्क करेंगे जिनसे आपको इक्वल रिटर्न में भी चीज़ें मिलती हैं, लाइक इक्वल गिव एंड टेक। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मतलब एक कैंसर, कोई वाटर साइन, या फिर कोई अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो। आप आप उस सिचुएशन पे एक्ट करेंगे जो आपके साथ सही से रेसिप्रोकेट करते हैं, सही से एफर्ट करते हैं, तो कुछ केसेस में। बाकी में मैं देख रही हूँ आप अपनी प्रैक्टिकल होकर के उन सिचुएशंस पे वर्क करेंगे जो आपको भी वैल्यू करता हो। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है। हाँ, कुछ केसेस में पर्सन का एनर्जी बहुत विंडिक्टिव है, मतलब बदला लेने वाला, कि आपने कुछ उनको बोला तो वो अपनी बदला निकाल रहा है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन, मतलब कोई बदले, रिवेंजफुल एटीट्यूड है, विंडिक्टिव नेचर होता है पर्सन का, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट आई स्टिल लव यू, तो पर्सन अभी भी प्यार करते हैं आपसे, भले उनका बोलते हैं ना वो टॉक्सिक लव, वो वाली सिचुएशन है ये। कहीं पे लगता है कि आप और वो एक पेज पे नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है, आप उनके लिए सही नहीं है, लेकिन छोड़ने में बन नहीं रहा, एक अलग सी अटैचमेंट है,
वही टॉक्सिक लव वाला ही सिचुएशन है साजी। आई होप, लेकिन कुछ कुछ उनको ये भी कभी कभी रियलाइज़ होता है कि कुछ गलतियाँ उन्होंने की हैं जिसके लिए आप उनको माफ़ कर देंगे। थैंक यू फॉर बीइंग। अच्छा, तो अगर आपने इनके लाइफ में सही गलत सिचुएशंस में इनका साथ दिया है, चाहे ये सही थे गलत थे, उसके लिए ये धन्यवाद कर रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल सजी की तरफ कौन आ रहे हैं? सेवन ऑफ कप्स। वाओ, ऑप्शंस चॉइसेस। हाँ, देखिए आपके पास ऑप्शन चॉइसेस हैं, अगर आप ओपन हैं ऑप्शन एंड चॉइसेस है, पर मुझे लगता है आप लोग में से अभी भी कोई पास सिचुएशन में स्टक है, फुल्ली हील नहीं करें, तो ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, पर क्या आप लोग रेडी हैं? क्योंकि आप लोगों के मन में दिल में कोई और अभी भी है। तो आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इन ऑप्शन एंड चॉइसेस में कुछ बहुत अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ बहुत बेकार रिश्ते हो सकते हैं। तो अगर आप ओपन हैं तो केयरफुली चूज़ करें, स्लो जाएं। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई अगर खास करके आप साजी मेल है तो ये पर्सन का दिमाग ख़राब है, या इमोशनली इनस्टेबल पर्सन हो सकती हैं, सेल्फिश हो सकती हैं, वैसे पर्सन हो सकते हैं जो अपना ही रोना रोए, क्राई बेबी टाइप हो, अपनी को विक्टिम कार्ड खेले। तो ये इस अपनी ही दुख इनको दूसरी, तो ये अच्छी एनर्जीज नहीं है, लेकिन आप इनको ऑनलाइन, ऑफलाइन, वर्क प्लेस कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेम एज या बड़ी हो सकती हैं। कोई लियो आ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हैप्पी पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ये अच्छी कार्ड है। ये प्यार, मोहब्बत, करेजियस, बोल्ड काइंड ऑफ पर्सन है। लियो कैरेक्टरिस्टिक के हो सकते हैं। डेफिनेटली लविंग, केयरिंग नेचर है, लेकिन इसके ये हैं इस नेचर की, पर ये बहुत जल्द खुल जाएंगे। ये अपनी डिग्निटी बना के चलते हैं, मतलब अपनी इज्जत, अपनी मान मर्यादा लेके चलते हैं, ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए ये मैरिज के भी प्रपोजल्स हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैट्रिमोनी, ये सब के भी प्रपोजल्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।